बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है बनाना पुडिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। ये इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। इसको हम आसानी के साथ घर पे तैयार करेंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। बनाना पुडिंग के लिए सबसे पहले हमें इसका कैरेमल तैयार करना है। इसके लिए हमने एक पैन लिया, उसमें 1/4 कप चीनी डाला, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें पानी डाला और फिर अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना शुरू करेंगे। कैरेमल बनाने के लिए ऐसा होता है कि पहले तो पानी में चीनी अच्छी तरह हल हो जाएगी और फिर इसका पानी थोड़ा खुश्क होगा और ये फिर कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैरेमल बन गया, तो इसे गरम गरम ही हमें उस बोल में डालना है जिसमें हमें पुडिंग बनानी है। हम इसे डालने के बाद जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम पुडिंग का मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें ब्लेंडर का एक जग लेना है और इसमें डालना है 2 कप दूध। दूध को हमने उबाल कर ठंडा कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप चीनी। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें 4 अंडे डालेंगे। अगर आप ऐसे अंडे ले रहे हैं जो कि बड़े हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो 4 अंडे डाले हमने इसमें। अब लें 2 केले जो कि पके हुए होने चाहिए, उसे अच्छी तरह मैश कर लें। यहाँ हमने अच्छी तरह केले को मैश किया। अब इसे ब्लेंडर के जग में डालें दूध के साथ। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है हमें अच्छी तरह, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो अच्छी तरह से ब्लेंड किया हमने। अब ये पुडिंग का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। इसे उसी बोल में डालें जिसमें हमने कैरेमल बना के रखा हुआ है। यहाँ कैरेमल ठंडा होकर सख्त हो चुका है। इसके ऊपर ही हम ये मिक्सचर डाल देंगे। इसको कवर करेंगे किसी भी एल्युमिनियम फॉयल से। इससे ये होता है कि स्टीम देते हुए इसकी ऊपरी सतह खुश्क नहीं होती और इसको स्टीम भी अच्छी तरह लगती है। तो इसे हमने फॉयल से कवर किया। अब हमें इसे स्टीम देना है, तो एक पॉट लें, उसमें एक स्टैंड रख लें और पानी भर लें। थोड़ा सा आधे से कम भरा है हमने यहाँ पानी, और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करेंगे। पानी को हमें उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि इसमें स्टीम बनती रहे। एहतियात के साथ पुडिंग के प्याले को इसमें रख दें और ऊपर से ढकना ढक दें। इसको स्टीम देना है हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट में पुडिंग हमारी तैयार हो जाएगी। 35 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद किया और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। और फिर हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे और खाने के लिए पेश करेंगे। 2 घंटे के बाद इसे निकाला तो ये अच्छी तरह जम चुका है। इसको साइडों से किसी छुरी की मदद से अलग करें और थोड़ा टैप करें किसी भी किचन टॉवल पे, तो इससे ये पुडिंग आसानी से निकल आएगी। पुडिंग के प्याले के ऊपर एक प्लेट रखें और फिर इसे उलट दें। तो यहाँ पुडिंग निकल गई। ये बेहतरीन पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसको काटा हमने तो देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बहुत ही परफेक्ट पुडिंग तैयार हो चुकी है। तो बनाना पुडिंग जो है वो ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार होती है बल्कि देखने में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से बनाना पुडिंग को। ये बड़े छोटे सबको पसंद आने वाली है। बहुत ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। हमेशा खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ बन रहा है डबल का मीठा। इसे शाही टुकड़े भी कहा जाता है और ये एक शाही डिश है। तो चलें इसे बनाते हैं।
लेकिन इसको बनाने से कबल अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए हमने एक सॉस पैन लिया है और इसमें हमने 2 कप पानी डाला, 1 कप चीनी डालेंगे और इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह पकाते रहेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें डाला है फूड कलर, जर्दे का रंग। चाहें तो आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फूड कलर को अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और फिर आखिर में हम फ्लेम को बंद करके इसमें डालेंगे रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस। या हम केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें और इसे साइड में रख दें। अब हम इसके लिए बना रहे हैं रबड़ी। रबड़ी तैयार करने के लिए हमने लिया है 1/2 kg दूध। दूध को डालें एक पॉट में और इसे गर्म करें। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। जब इसमें उबाल आ गया तो मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे पकाएं। इसमें डालें 1/2 कप कंडेंस मिल्क और इसके साथ दूध को अच्छी तरह पकाएं। दूध यहाँ अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये हमने आधा टीस्पून लिया है। इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ हम पिस्ता बादाम भी डालेंगे इसमें। और पिस्ता बादाम को जो है वो आप पहले गर्म पानी में भिगो लें और फिर इसके छिलके उतार के इसको काट लें। और यहाँ हमने फ्लेम को बंद करके इसमें पिस्ता बादाम डाल दिया है। दूध यहाँ जो है आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है और क्वांटिटी में जो है ये आधा हो चुका है। इसको भी हमें साइड में रख देना है। जितना आपको ये मीठा बनाना है उतने स्लाइसेस ले लें और उसको दरमियान में से इस तरह काट लें। शेप को आप अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। इन स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करें, इस तरह जो ये ब्रेड है वो जल सकता है। तो दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से जो ये स्लाइसेस हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तमाम स्लाइसेस को हम इसी तरह तल लेंगे तेल में और अच्छी तरह तेल को छान कर इसे निकालते जाएं। यहाँ हमने तमाम स्लाइसेस को तल लिया है। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। अब हम जो ये स्लाइसेस है वो ठंडा किए हुए शीरे में डिप करते हुए अच्छी तरह इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे डिप करें और फिर अच्छी तरह शीरा को छानते हुए निकाल लें। तमाम स्लाइसेस को इसी तरह हमें शीरे में डिप करना है। यहाँ तमाम स्लाइसेस को हमने डिप कर लिया। इसको एक डिश में इस तरह रखते जाएं। इसके ऊपर अब हम रबड़ी डाल देंगे जो हमने तैयार की हुई है। ऊपर से मज़ीद बादाम और पिस्ते इस पे छिड़क दें। यहाँ ये रॉयल डिश शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। मज़े से खाएं इसे और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और मेहमानों को भी पेश करें। अच्छा खाएं, खुश रहें, दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।